हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 10th क्लास की एनसीईआरटी मैथ है 10th क्लास का एक्सरसाइज 8.1 यानी कि ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति के सवाल करने वाले हैं। कल हमने किए थे क्वेश्चन नंबर 3 तक और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 से देखेंगे सभी क्वेश्चंस को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हम कैसे देंगे, तो कल एक्सरसाइज 8.1 हो गई थी और आज करते हैं एक्सरसाइज 8.1 के ही क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट। तो एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति के सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 15 कॉट ए की वैल्यू दे रखी है 8 के बराबर। यदि 15 कॉट ए बराबर 8 है, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 है तो वैल्यू निकालनी है साइन ए का मान क्या होगा, और आपसे पूछा है कॉस ए का मान क्या होगा। तो ये दोनों वैल्यू आपसे पूछी गई हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं। सबसे पहले आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, समकोण त्रिभुज। मैंने क्या बनाया, समकोण त्रिभुज। चलिए इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। कोई भी आप दे सकते हो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसको नाम दे देते हैं ए बी और ये सी। ये होगा आपका लंब, ये होगा आधार और ये होगा कर्ण। अच्छा साइन, अच्छा यहाँ से देखें, गिवन दैट दिया है, क्या दिया है, 15 कॉटे बराबर 8 दे रखा है। तो कॉटे की वैल्यू क्या निकलेगी, 8/15। अच्छा कॉटे होता क्या है, कॉटे होता है आधार बटे लंब। क्या होता है, आधार बटे लंब, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आपको याद होगा लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो यहाँ पर आता है कॉट, तो ये क्या होगा, आधार बटे लंब होगा। ठीक, अब यहाँ से देखते हैं आधार कितना है, आधार है 8, लंब कितना है, 15। तो लंब कितना दे रखा है, 15। हम कर्ण निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब के वर्ग के बराबर होती है। तो कर्ण यानी कि के का वर्ग या हाइपोटेनियस का वर्ग। आधार कितना है, आधार है 8 का वर्ग प्लस परपेंडिकुलर लंब कितना है, 15 का वर्ग। तो के स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, और ये कितना होता है 225, यानी कि 15 का स्क्वायर 225 होगा। कर्ण का वर्ग बराबर कितना निकलेगा, 5 और 4 9, 2 और 6 8 और ये 2। तो कर्ण का वर्ग बराबर 289 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 17 का स्क्वायर। इससे कैंसिल हो जाएगा तो कर्ण कितना आएगा, 17 आएगा। कर्ण कितना निकला, 17। तो अपना हाइपोटेनियस आ गया निकल के 17। हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था साइन ए क्या होगा। तो साइन ए बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो साइन ए बराबर लंब कितना है हमारे में 15 और कर्ण कितना निकला है, 17 निकला है। तो साइन ए की वैल्यू निकल रही, पहला क्वेश्चन आंसर। दूसरा पूछा है कॉस ए की वैल्यू क्या होगी। तो कॉस ए होता है आधार बटे कर्ण के। आधार कितना है, तो आधार दे रखा है हमारा 8 और कर्ण हमने कितना निकाला, 17। तो यही क्या हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को, कोई समस्या। चलिए अब पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा जी, इसमें अगर सेक ए की वैल्यू पूछी है, किसकी, सेक ए की वैल्यू पूछी है आपसे, सेक ए। अगर सेक ए को देखें तो सेक ए क्या होगा, 10 कॉट सेक, सेक क्या होगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो सेक ए बराबर कर्ण कितना है 17 और आधार कितना है, आधार है 8, और यही क्या हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, यदि
सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। तो इसको नाम दे देते हैं ABC, कुछ भी नाम दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस और ये बेस होगा। तो सेक क्या होता है? सेक होता है, अभी बताया मैंने, कर्ण बटे आधार, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस कितना है? 13। बेस कितना है? बेस है 12। बोलो कोई दिक्कत? अब फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही तो होता है। कर्ण कितना है? 13 का स्क्वायर, आधार कितना है? 12 का स्क्वायर, और लंब कितना है? परपेंडिकुलर निकालना है। तो इसका स्क्वायर कितना होगा? 169। 13 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होगा? 144 प्लस पी स्क्वायर। तो 144 को ट्रांसफर कर देंगे तो पी स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 144। तो पी स्क्वायर बराबर वैल्यू कितनी निकलेगी? 25। अच्छा जी, ये जो पी स्क्वायर है बराबर है 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो परपेंडिकुलर कितना निकला? 5 निकला। परपेंडिकुलर आ गया 5 निकल के। कितना निकला परपेंडिकुलर? 5। अब हमसे वैल्यू क्या पूछी है वो देख लेते हैं। तो हाइपोटेनियस 13, चलिए एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे। हाइपोटेनियस निकला 13, बेस निकला 12 और परपेंडिकुलर निकला 5। तो हमसे पूछा गया है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लो। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात देखते हैं। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात में हमने किसकी वैल्यू दे रखी थी? हमें दे रखी थी सेक की। तो हम साइन थीटा निकाल सकते हैं। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है? 5। हाइपोटेनियस कितना है? 13। यही आंसर। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है? 12। हाइपोटेनियस कितना है? 13। इसके बाद निकालते हैं टेन थीटा की वैल्यू। टेन क्या होता है? टेन होता है लंब बटे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? 5। बेस कितना है? 12। कॉट थीटा की वैल्यू निकाला तो कॉट क्या होगा? बेस अपन परपेंडिकुलर। बेस कितना है? 12 और परपेंडिकुलर कितना है? 5। इसके बाद सेक की वैल्यू दे ही रखी थी, हमें निकालनी है अब लास्ट कोसेक थीटा की। तो कोसेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस कितना है? 13 और परपेंडिकुलर कितना है? 5। पांचों के पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात निकल आई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो, न्यून कोण हो, कैसे हो? न्यून कोण। अच्छा, न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल। कैसा? एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल होना चाहिए। कैसा? एक्यूट। एक्यूट एंगल क्या होता है? एक ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से छोटा हो। तो एंगल ए और एंगल बी दोनों ही कैसे हैं? 90 डिग्री से छोटे हैं, तभी तो ये कैसे होंगे? एक्यूट एंगल होंगे। तो बोला है वेयर कॉस ए बराबर कॉस बी है। कॉस ए बराबर क्या है? कॉस बी है। तो हमसे प्रूव के लिए बोला है एंगल ए बराबर एंगल बी होगा। तो ये गिवन है, क्या है? गिवन दैट, ये दिया है। और प्रूफ दैट क्या करना है? प्रूफ करना है, प्रूव करना है, प्रूव करना है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो हमें क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। लेट कर लेते हैं अपनी तरफ से। हम उल्टा भी तो कर सकते हैं। अरे इससे इसको प्रूव कर रहे हैं तो क्या इससे इसको प्रूव नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो अगर हम लेट कर लें, एंगल ए बराबर कितना है? 45 डिग्री। एंगल बी बराबर कितना है? 45, कुछ भी मान लेते हैं, 45 डिग्री मान लिया, क्योंकि दोनों न्यून कोण है, 90 से छोटे हो सकते हैं, बराबर तो हो सकते हैं।
तो यानी कि कॉस ए की वैल्यू कितनी 45, कॉस बी की वैल्यू कितनी है 45, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2। तो आप चाहो तो इस तरीके से भी प्रूव करके दिखला सकते हो। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ज़्यादा सरल सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, और इसे भी हम देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो, क्या हो 7/8, तो वैल्यू निकालनी है फर्स्ट 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा। तो सबसे पहले तो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना है, ठीक। अच्छा जी, वैल्यू किसकी दे रखी है, कॉट थीटा की। कॉट थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब, क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है 7 है, परपेंडिकुलर कितना है 8 है, हाइपोटेन्यूस निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है, कर्ण का वर्ग यानी कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस हमें निकालना है क्योंकि ये तो बेस है, ये परपेंडिकुलर है, लंब है। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 8 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है 7 का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 और 7 का स्क्वायर 49। दोनों को ऐड करते हैं तो कितना बनेगा, 9 और 4 13, 4 और 6 10, 10 और 1 11, कितना बना 11 बना। तो ये कितना निकल के आया, ये निकल के आया 113। एक बार इसे चेक कर लेते हैं। कॉट थीटा बराबर आपको फॉर्मूला होता है LAL तो यहाँ पर होता है आधार बटे लंब, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, सही है। तो 8 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूस कितना निकलेगा, स्क्वायर को दूसरी साइड में भेज दो 113 स्क्वायर रूट में यानी कि वर्गमूल में निकलेगा। अब आपका कर्ण आ गया, कर्ण कितना आ गया वर्गमूल में 113। तो अब हमें निकालना क्या है वो देख लेते हैं। हमें निकालना था फर्स्ट 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा। याद करिए, आपको एक फॉर्मूला याद होगा। फॉर्मूला क्या होता है, A² - B², A + B A - B, एक बार जोड़ो एक बार घटाओ। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, A² यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 पे लगाने से कोई फायदा नहीं, ऐसे ही यहाँ पे नीचे लगा सकते हो A + B A - B, A² - B² यानी कि 1 - cos स्क्वायर थीटा। और 1 - साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है cos स्क्वायर थीटा के। और 1 - cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा के। आपको पता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, cot थीटा। और स्क्वायर लगाए दोनों पे, तो हम क्या दोनों पे स्क्वायर लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो cot थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। cot थीटा की वैल्यू सवाल के अंदर कितनी दे रखी थी, तो क्वेश्चन के अंदर दे रखी थी 7/8, वही वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, 7/8 का होल स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। सेकेंड पार्ट में पूछा है आपसे cot स्क्वायर थीटा, तो यही होगी 49/64। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही हो गया। तो आज की इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक देखे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ हाई स्कूल के स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है। आप 9th के हैं, 11th के हैं, 12th के हैं तो भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू टू ऑल।